हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विद आरती। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए कक्षा 8 हिंदी से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो ये एक आपकी एकांकी है या कह सकते हैं कि एक आपकी गद्य खंड या गद्य विधा का लिखी हुई एक एकांकी है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या निराश हुआ जाए। यह आपकी जो कहानी है, यह आपकी आए दिन जो हमारे सामने नकारात्मक चीज़ें आती है या कोई न्यूज़पेपर या कहीं भी हमें जो भी ऐसी नकारात्मक चीज़ें घटित होती हुई दिखाई देती है, उसमें भी हमें किस तरीके से सकारात्मक होना चाहिए, कैसे हमें अपने सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, उस पर ये कहानी लिखी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। सुबह सुबह जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अपराध, भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती के खबरें छपी होती हैं, लेकिन हमें उसमें से भी क्या करना चाहिए। न्यूज़पेपर में सिर्फ नकारात्मक चीजें नहीं होती, सकारात्मक चीजें एक कोना दिया होता है जहां पर सकारात्मक सोच दी होती है, या कुछ ऐसे कोटेशन या कुछ थॉट्स आपके न्यूज़पेपर में होते हैं जो कि हमें सकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। तो हमें उसकी तरफ भी जाना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बना है कि ऐसा देख के लगता है कि चारों तरफ क्या है, सिर्फ दोषी ही दोषी है, कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। और हर व्यक्ति को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं, और जो जितने ऊंचे पद पर है उतना अधिक भ्रष्टाचारी दिखता है, मतलब उसके अंदर उतना ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यदि हर किसी के अंदर सिर्फ दोष ही दिखाए जा रहे हैं, लोग दोष ही देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है, वाकई में एक चिंता का विषय है। और ये हमारे देश को क्या उन्नति की तरफ नहीं ले जा रहा है, बल्कि ये हमारे देश को पतन की तरफ ले जा रहा है। आगे देखिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं क्या ऐसा है कि जिसका सपना हमारे महान महर्षियों ने देखा था या फिर महान पुरुषों ने देखा था कि हम विविधता में एकता कायम करेंगे, क्या वो आज समुद्र मतलब प्रेम रूपी समुद्र या मानवता रूपी समुद्र क्या सूख गया है। तो यदि हम हमारा तर्क देखें तो ऐसा नहीं है। आज भी क्या है, हमारे मनीषियों के द्वारा देखे गए सपनों का भारत है और आगे भी रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में आस्था ही हिलने लगी है। लेखक कह रहे हैं कि माहौल कुछ इस तरीके का बन गया है कि जो ईमानदारी से जीविका चलाते हैं, जो ईमानदारी से अपने काम धंधे को कर रहे हैं, उनका जीवन जी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग जो झूठ से फरेब से आगे बढ़ रहे, रोजगार चला रहे हैं, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार है उसे लोग मूर्ख समझते हैं और
सच्चाई केवल उन्हीं लोगों के हिस्से है जो धर्म को अधर्म करने से डरते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, या फिर बहुत कमजोर लोग होते हैं। तो इस ऐसी स्थिति को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि क्या है, हमारे देश में जो महान मूल्य बनाए गए थे उसकी आस्थाएं क्या है, अब हिल रही है, उसकी जड़ें हिल रही हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। मतलब भारत में क्या है, भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं दिया गया। यदि ऐसा होता तो हमारे देश, आज हमारा भारत सबसे संपन्न देशों में होता, क्योंकि हम लोग कभी भी भौतिक वस्तुओं को मान्यता नहीं देते, धन दौलत पैसों को बहुत अधिक मान्यता नहीं देते हैं। लोभ मोह काम क्रोध आदि ऐसे विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यदि काम क्रोध मोह माया ऐसी चीजों को हम प्रधानता दें और सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड होकर के काम करें, उन्हीं के इशारे पर हम चले, तो ये क्या है, ये बहुत ही गलत आचरण है हमारे लिए। भारत देश ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधनों में बंध कर रखने का प्रयत्न किया है। भारत के जो भी लोग हैं, ये क्या है, कभी भी काम क्रोध को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, वो इसे संयम में बांध करके रखते हैं और एक सकारात्मक सोच के साथ, लोगों के साथ अच्छा करने की सोच को लेकर के कि हमारे साथ साथ दूसरे का भी भला हो, ये सोच करके वो संयम में रह करके बंध करके रहते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह के ठीक रास्ते पे ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब देखिए यहाँ पे लेखक क्या करे हैं, यदि कोई भूख से है, मतलब भूख लगी किसी को, तो उसके भूख की उपेक्षा हम नहीं कर सकते। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए दवा की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और कोई अपने रास्ते से यदि भटक गया है तो उसे रास्ते पर ले आने की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो अपनी भूख के लिए भी क्या करता है, चोरी कर लेता है, अपराध कर लेता है। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको दवा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन यदि कोई अपने रास्ते से भटक रहा है तो उसके लिए हमारे देश में बहुत प्रकार के कानून बनाए गए हैं ताकि उसे सही मार्ग पर लाया जा सके, या धर्म के माध्यम से भी उसे सही रास्ते पर लाया जाता है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जिनकी ये अवस्थाएं हैं कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत तरीके से कार्य कर सकते हैं, या फिर जो भी किसी कार्यों में लगे हैं, या कृषि कार्य, उद्योग हो, वाणिज्य हो, उनको सही तरीके से चलाने के लिए हमारे देश में क्या है, कानून बनाए गए हैं। और हर व्यक्ति हर समय अच्छा सोचे या मन से पवित्र हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और अक्सर ये होता है कि व्यक्ति सुख सुविधाएं या इस तड़क भड़क वाली दुनिया में क्या करता है, गलत मार्ग को चुन लेता है और उसे सही मार्ग पे लाने के लिए कानून का मार्ग अपनाना पड़ता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हमारे भारत में जो कानून है वो धर्म से संचालित होता है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, धर्म के ही भय से डरते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कहने का मतलब भारत जो है ये हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता है, कानून उसके लिए धर्म ही है भारतवासियों के लिए। लेकिन जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते, धर्म को धोखा देते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं, वो धर्म भीरू होते हैं। धर्म भीरू का मतलब कि वह कानून की त्रुटियों में लाभ उठा करके अपराध करने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं।
वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे देश में धर्म की प्रधानता है। चाहे कितना भी हमारा देश तरक्की कर ले, लेकिन आज भी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और धर्म हमारे लिए कानून से बढ़कर के होता है। इसीलिए अब भी क्या है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई के मूल्य हमारे देश में बने हुए हैं। अगर बात करें कि कहीं कहीं कभी कभी ये दब जाते अवश्य हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं तो बिल्कुल नहीं। ये कहाँ हमें देखने को मिल जाता है, जैसे मनुष्य एक दूसरे की हेल्प करते हैं या एक दूसरे से प्रेम करते हैं, महिलाओं का आज भी सम्मान होता है। कभी हम सफ़र करते हैं तो बसेस वगैरह में ऐसा होता है कि महिलाएं अगर खड़ी होती हैं तो पुरुष तुरंत खड़े हो जाते हैं, उनको स्थान दे देते हैं। झूठ और चोरी को आज भी गलत समझा जाता है, या किसी और को अगर कोई पीड़ा पहुंचाता है, अगर उसके अंदर होता होती है तो उसे ये एहसास हो जाता है कि मेरी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो रही है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर गलत तरीके से धन का संग्रह किया जाएगा तो समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। अगर वो चोरी डकैती करेगा, कोई गलत कार्य करेगा तो समाचार पत्र में उसके नाम आ जाएंगे, जिसकी वजह से समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो बनी हुई है वो कम हो जाएगी। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए, और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने के लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। कहने का मतलब ये है कि दोषों का पर्दाफाश करना, मतलब समाचार पत्रों में किसी व्यक्ति के दोष को हाईलाइट करना या किसी भी व्यक्ति में दोष को निकालना, उसको दोष को बताना, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ दोषों को ही देखते हैं, उसी को आप रस लेते हैं, उसी में मजा लेते हैं, तो वो गलत बात है। मतलब बुराई में रस लेना जो है वो गलत बात है, और उसकी अच्छाई को लोगों के सामने ना रखना वो उससे भी बुरी बात है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, व्यक्ति के अच्छाई गुणों, मतलब दोषों के साथ साथ गुणों को भी देखना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ पर 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेकिन लेखक अब अपने जीवन की, अभी तक तो वो बता रहे थे कि समाज में क्या सकारात्मकता, क्या नकारात्मकता, किस तरीके से दोषों का पर्दारोपण होता है, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि उनके जीवन में किस तरीके की घटना घटित हुई है और उससे उन्होंने क्या सीखा। तो यहाँ पर एक बार वो सफर कर रहे थे और टिकट लेने गए और जल्दी जल्दी में वो 100 का नोट दे करके चले आए, और गलती बस वो भी नहीं देखे और टिकट मास्टर भी नहीं देखते हैं। और होता ये है कि वो जो टिकट बाबू थे वो ट्रेन में आ जाते हैं और व्यक्ति का चेहरा पहचानने लगते हैं, और उन्होंने लेखक को पहचान लिया और उनके हाथ पे 90 रुपए वापस कर दिया, क्योंकि टिकट कितने की थी, 10 रुपए की। और उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। अब देखिए, लेने वाले को अगर याद है वो चीज तो बहुत बड़ी बात है, मतलब वापस करने गए वो, तो उनके जो चेहरे पे एक भाव थी वो क्या थी, एक विचित्र संतोष का भाव था कि मैंने किसी का पैसा नहीं मारा, और वो व्यक्ति के पास पैसा पहुंच गया जिसका कि वह हकदार था। कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी घटना अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। माना कि बहुत सारे समाज में घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि अरे मानवता क्या है, शर्मसार हो रही है, लेकिन ऐसी भी घटनाएं कम नहीं है जबकि हमें ये एहसास होता है कि आज भी हमारे दुनिया में, हमारे समाज में मानवता जीवित है। अब देखिए, वो अपने जीवन की दूसरी घटना पे चल रहे हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी
और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब देखिए, एक बार लेखक बस में यात्रा कर रहे थे और वो बस बिगड़ जाती है, तो बस का कंडक्टर साइकिल लेकर कहीं चला जाता है। अब देखिए, लोगों के माइंड में सकारात्मक विचार भी आ सकते थे, लेकिन नकारात्मक विचार आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमी का डर समा गया था। अब लेखक बता रहे हैं कि एक तो मैं परिवार के साथ था, ऊपर से लोग क्या कर रहे थे और उन्हें डरा रहे थे। अब बच्चे भी उनके क्या है, प्यासे थे, भूखे और प्यासे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, जैसे लेखक ने देखा कि क्या ड्राइवर को जब लोग योजना बना के मारने की बात कर रहे हैं, तो वो ड्राइवर उनसे एक तरीके से सहायता मांग रहा है और ये कह रहा है कि मैं दूसरी बस का इंतजाम कर रहा हूँ। देखकर, मतलब बस में देखकर मैंने यात्रियों को समझाया, मतलब जब ड्राइवर उनसे विनम्र भाव से उनसे हेल्प मांग रहा, सहायता मांग रही है, तो उन्होंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। घंटे 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी से के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उनको लगा कि यदि वो कंडक्टर डाकू को लेकर के आएगा तो सबसे पहले हम लोग ड्राइवर को ही क्या करेंगे, बंधक बना के रखते हैं और इसी को सामने ला करेंगे, मतलब इसी को समाप्त कर देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मतलब लेखक जब गिड़गिड़ा रहते कि छोड़ दीजिए बस ड्राइवर को, उसका कोई असर लोगों पे नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, बस से नई, मतलब अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल रहा था, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। देखिए, अभी तक लोगों के माइंड में क्या था, नकारात्मक विचार आ रहे थे कि वो डाकू को लेकर के आएगा, लेकिन वो क्या था, वो बस को लेकर के जब आता है तो लोगों के विचार बदल जाते हैं और लोग ड्राइवर से माफी भी मांगते हैं। कैसे कहूँ, मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। कहने का मतलब देखिए, वो कंडक्टर क्या था, बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया था। तो वही लेखक कह रहे, कैसे ये बात कहें कि मानवता हमारे जीवन से समाप्त हो चुकी है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कैसा हो जाएगा, कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण ही क्या की है, सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। आपके कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी, उन्होंने एक गीत लिखा है और उन्होंने इस गीत में क्या बोला है कि हे ईश्वर, यदि कभी हमें क्या हो, धोखा भी खाना हो, नुकसान भी उठाना पड़ जाए, तो उस समय भी हमें क्या देना, शक्ति देना, इतना साहस देना कि मैं उस परिस्थिति में भी अपने आप को समान भाव से रख सकूं और आपके ऊपर संदेह ना करूं।
मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एकांकी या कह सकते कहानी को प्रस्तुत किया और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। अगर हमारे साथ बुरा भी होता है तब भी हमें हमेशा कैसा अच्छा ही सोचना, सकारात्मक भाव ही अपने अंदर रखने चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें ऐसे लोगों से सहायता मिल जाती है जिससे कि हमें उम्मीद नहीं होती है। तो ये हमारी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो कमेंट करके जरूर, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।